जय श्री कृष्ण। मैं यहाँ के राजकोट के जो जिलाध्यक्ष हैं उनकी और हमारे स्पोक्स पर्सन सौराष्ट्र के डॉक्टर बारोट की और सभी के आभारी हूँ कि आप जैसे पत्रकारों से अपनी बात रखने का हमें मौका दिया। ये प्रेस वार्ता नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर है। पिछले दिनों आपने सुना कि ईडी ने चार्जशीट दायर की है और बार बार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नेशनल हेराल्ड का मामला इस तरह से लोगों के सामने लाया जाता है कि जैसे उसमें किसी तरह का कोई षड्यंत्र हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो, यहाँ तक कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के धाराएं इसमें लगाई गई हैं। सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश के मुद्दों के ऊपर लोगों का ध्यान ना जाए, इसके लिए बार बार हेडलाइन बदलती है और षड्यंत्र करती है। अहमदाबाद में आप सभी ने देखा, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, हमने एक नव सत्याग्रह की बात की और ये कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे और कांग्रेस हमेशा से उठाती आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को इससे, क्योंकि वो सत्ता से चिपकने वाली पार्टी है, डर लगा और फिर से एक बार वही कार्यवाहियां शुरू कर दी। जब जब भारतीय जनता पार्टी डरती है तो ईडी और सीबीआई को आगे करती है। ईडी एक तरह से उनकी इलेक्शन मशीनरी भी है और उनके लिए एक औजार का काम भी कर रही है। हम जिस नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों को ये मालूम होगा कि नेशनल हेराल्ड, जिसको एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड ने शुरू किया था 1938 में, नेहरू जी ने ये सोचा कि जो हमारी बातें हैं वो इंग्लिश अखबार तो उठाते नहीं है, तो इसलिए कोई एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जिससे लोगों तक स्वतंत्रता की जो लॉ है वो लोगों तक पहुंचे। तो उन्होंने, पुरुषोत्तम दास टंडन जी भी थे, रफी अहमद किदवई साहब थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, इन सभी लोगों ने मिलके और लगभग 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इस एक संस्था की स्थापना की। इसमें कुछ पैसे जोड़े, इसकी संपत्तियां ली। तो एक इसकी जो 6 संपत्तियां हैं उसमें से लखनऊ की फ्री होल्ड है, बाकी जगहों पर संपत्ति इसलिए ली गई थी जहां से प्रिंटिंग प्रेस लगाई जा सके, वो लीज पर थी और वहां से अखबारों को निकाला जा सके। अब ये एसोसिएटेड जर्नल से निकाला हुआ नेशनल हेराल्ड, इसके साथ साथ हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम के भी अखबार निकाले जाने लगे और जिनका काम न केवल लोगों को स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए जागरूक करना था, लेकिन महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं का राजनीति में सहभागिता के साथ साथ जिस तरह से अंग्रेजों ने हमें 1945 के आसपास जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें हमारे लोगों को जबरदस्ती भेजा था और भारतीयों की उसमें कोई राय नहीं ली गई थी, उसका भी विरोध नेशनल हेराल्ड ने किया। इस तरह से नेशनल हेराल्ड एक समय स्वतंत्रता की आवाज था। गांधी जी के बहुत सारे ऐसे सत्याग्रह थे जिनके बारे में वो लिखता था। नेहरू जी उसमें कभी कभी आर्टिकल भी लिखते थे और इसके जो के रामाराव, इनके जो संपादक थे शुरुआती, वो भी एक बहुत ही जागरूक पत्रकार थे।